हाय फ्रेंड्स, आज हम ए एंड दी आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ए एंड दी आर्टिकल्स कहलाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। आर्टिकल्स नाउन्स के सामने इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउन्स के सामने द मीनिंग्स ऑफ ए आर एन और वन, एनी, पर, एवरी एंड एट द रेट ऑफ। इसके मीनिंग्स एक, प्रति, कोई, एट द रेट ऑफ। इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ और यू वावेल्स हैं, यानी स्वर हैं। ये जो रिमेनिंग 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, रिमेनिंग 21 आर कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन हैं। A is used before singular countable noun pronounced with consonant sound. Singular countable noun जो consonant sound के साथ उच्चारण किया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है। I have a pen, जैसा कि पेन P consonant है और sound भी consonant sound है, ये इस्तेमाल किया। There is a book, B consonant है और sound भी बा कॉन्सोनेंट साउंड है, ए इस्तेमाल। ही किल्ड ए रैट, रैट आर कॉन्सोनेंट है और रा साउंड भी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए का इस्तेमाल किया गया है। एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्रोनाउंस्ड विद वावेल साउंड। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो वावेल साउंड के साथ उच्चारण किया जाता है, उसके साथ एन इस्तेमाल किया जाता है। राधा एट एन एग, एग ई वावेल है, ए साउंड वावेल साउंड है, एन का इस्तेमाल किया गया है। एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, एप्पल वावेल साउंड है, ए वावेल है, इसलिए एन का इस्तेमाल किया गया है। रफ़ी इज एन इंडियन, इंडियन आई वावेल है और ई साउंड वावेल साउंड है, इसलिए एन का इस्तेमाल किया गया है। गिव मी एन ऑरेंज, ऑरेंज ओ वावेल है और आ वावेल साउंड है, इसलिए एन का इस्तेमाल किया गया है। टेक एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू वावेल है और आ साउंड वावेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन का इस्तेमाल किया गया है। जोसेफ इज यूरोपियन, यहाँ पर यूरोपियन यू जा का इस्तेमाल किया गया है, वाई यू, इसलिए यहाँ पर ए का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। काकतीय यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी या कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर भी ए का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। He begged for 1 rupee dash, यहाँ पर भी WON कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए, वन आइड मैन, यहाँ पर भी ए का इस्तेमाल। He has dashed aid in the distant family, यहाँ पर H होने के बावजूद भी H प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, ए वावेल साउंड है, एन का इस्तेमाल होगा। He went dash hour ago, H होने के बावजूद प्रोनाउंसिएशन आ हो रहा है, इसलिए वावेल साउंड है, एन का इस्तेमाल होगा, एन। हेनरी फोर्ड इज डैश हिस्टोरिकल, हेच का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है हिस्टरी, इसलिए ए का इस्तेमाल होगा, कॉन्सोनेंट साउंड है वहाँ पर, इसलिए ए। देयर इज ए एन होटल नियर द स्कूल, होटल भी पढ़ा जाएगा और होटल भी प्रोनाउंस होगा, इसलिए ए और एन दो भी यहाँ पर सही हैं। यहाँ पर अब्रिविएशंस और एक्सपेंशन देखिए, ही वहाँ पर क्या है देख लीजिए। एस ई से ए से आ रहा है, वावेल साउंड है, इसलिए एस से एन है, जब एक्सपेंड होगा तो ए सब इंस्पेक्टर है। माय फ्रेंड्स फादर वाज डैड, यू डी सी यू वाई यू या है, इसलिए ए का इस्तेमाल होगा। अपर डिवीजन आ का साउंड है, इसलिए एन अपर डिवीजन क्लर्क। माय अंकल रिटायर्ड एज LDC, एल एक ए से आ रहा है, वावेल साउंड है, एन लोअर डिवीजन ला का साउंड है, इसलिए वहाँ पर ए आएगा, लोअर डिवीजन क्लर्क ए आएगा।
रामा इज द MP, M ए से आ रहा है, वावेल साउंड है, एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माँ है, ये आएगा, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पर हम देखेंगे तो उल्टा हो रहा है। यू में ए बुक, दूसरे यूजेस देखेंगे हम तो यहाँ पर ए एनी, किसी भी बुक का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, कोई भी एनी का इस्तेमाल, कोई। आई गेट 5000 रुपीज ए मंथ, ए का मतलब यहाँ पर प्रति महीना, हर महीना, एवरी का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। इट इज़ 5 रुपीज एक किलो, 1 किलो का यहाँ पर इस्तेमाल पर, यहाँ पर भी पर किलो, ईट का इस्तेमाल, पर का इस्तेमाल। व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, यहाँ पर व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो रहा है, हम देख कर कहते हैं कि ब्यूटीफुल साइट है, इसलिए यहाँ पर ए और एन का इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक रेफरेंस में नहीं होता। देयर इज नो स्पेसिफिक और पर्टिकुलर रेफरेंस इन द यूज ऑफ ए और एन, हेंस ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इसलिए ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहे जाते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स ओनली। हमें याद रखना चाहिए कि ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं, और दी डेफिनेट आर्टिकल है, इसका प्रयोग हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। जोसेफ इज डैश यूरोपियन, ये सेंटेंस सॉल्व करने के लिए हमें वर्णमाला को देखना होगा। हिंदी वर्णमाला देखेंगे तो आ से औ तक ये स्वर हैं, यानी वावेल हैं। इंग्लिश में मोनोप्थॉन्ग्स ए ई, ये जो सिंगल वावेल साउंड्स हैं ये मोनोप्थॉन्ग्स कहलाते हैं, और ए आई यानी आई और ए यू ये दोनों मिलाकर आउ साउंड देते हैं। ये डबल वावेल साउंड जो देते हैं सिंगल सिलेबल बनकर वो डिप्थॉन्ग्स कहलाते हैं। ये सिंगल वावेल साउंड और डबल वावेल साउंड जो भी डिप्थॉन्ग्स और मोनोप्थॉन्ग्स हैं ये सब वावेल साउंड्स हैं, यानी स्वर साउंड्स हैं। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो भी ये वावेल साउंड के साथ होते हैं उनके सामने एन इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर यूरोपियन देखते हैं हम तो यू ये या से प्रारंभ होता है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये का प्रयोग होगा, यहाँ पर हम गौर करना चाहिए।